नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी में इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया। दुनिया भर के निवेशक लखनऊ पहुंच चुके हैं। सुबह पीएम मोदी ने समिट की शुरुआत की। अपने भाषण में पीएम मोदी ने योगी के काम की जमकर तारीफ कही। वहीं विपक्ष एक के बाद एक कई हमले कर रहा है। मोदी ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि यूपी सुधर नहीं सकता, यूपी में विकास नहीं हो सकता, यूपी बीमारू राज्य है। लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन पिछले 6 साल में यूपी में डबल इंजन की सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब यूपी में कानून व्यवस्था है, शांति है और विकास है। समिट में पहुंचे मुकेश अंबानी ने यूपी को निवेश के लिए उत्तम प्रदेश बताया। अपने भाषण में योगी ने निवेशकों के लिए इंसेंटिव सिस्टम की शुरुआत का ऐलान किया, तो विपक्षियों ने तुरंत योगी पर निशाना साधा। वाराणसी में अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे सीएम कंजूस हैं, इंसेंटिव नहीं देते। बिना इंसेंटिव के कारोबार कैसे आएगा? आज की डिबेट में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। यूपी का इन्वेस्टर समिट 2024 का सियासी निवेश है। क्या यूपी में रोजगार और तरक्की का एक बड़ा मौका है? सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट में क्या कहा। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। इन्वेस्टर समिट में पहुंचे मुकेश अंबानी ने यूपी में विकास की जमकर तारीफ की। अंबानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए उत्तम प्रदेश बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक जोश दिख रहा है। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। योगी के इन्वेस्टर समिट पर अखिलेश ने जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि हमारे सीएम कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं देते और बिना इंसेंटिव के कारोबार कैसे आएगा? ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं, आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे।
और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। उन्होंने माहौल दिया यूपी में रोजगार आने। अरे माहौल से नहीं बनना, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। तो योगी को कंजूस बता रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका तारुफ करवाते हैं। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री यूपी के बीजेपी की तरफ से, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवेक सिलास समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी के मोहसिन रजा जी से। सर, योगी जी को कंजूस बता रहे हैं, कह रहे हैं बगैर इंसेंटिव के निवेश कैसे आएगा? जिनकी सरकार में भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, लूट थी, भय था, उस सरकार को आज जनता ने हमको दिया है और उनसे छीन कर दिया है, खत्म किया है। और आदरणीय योगी सरकार ने यहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित की है, उसका परिणाम है। तो इसलिए जो अपराधी थे, जो भ्रष्टाचारी थे, जो गलत तरह के लोग थे, उनके लिए तो वह कंजूस है ही है। उनके लिए कैसा दिल बड़ा हो सकता है? उनके लिए दिल बड़ा नहीं हो सकता। उनको तो जेल में भेजने का काम किया है उन्होंने, और इसीलिए एक वातावरण पैदा किया कि आज 2018 में भी एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, और आज के इन्वेस्टर समिट में इतना बड़ा परिवर्तन और इतना उत्साह जो उद्यमियों में, उद्योगपतियों में, निवेशकों में जो आज देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। क्योंकि आज, खाली आज के दिन अभी तक हमारे पास 32,92,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव के पल हैं आज। ये ऐसा ऐतिहासिक पल है आज का दिन, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा कि ऐसा मुखिया उत्तर प्रदेश का, ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि दुनिया भर के उद्यमी, देश भर के उद्यमी विश्वास जताते हुए यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए। आप देखिए ना, यहां मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आएंगे। ये सब धरातल पर उतारा है, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, रियल एस्टेट हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हाउसिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एंड अन्य सेक्टर्स में भी लगातार। और अभी तक 18,645 MOU हो चुके हैं, तो इतने करार अभी तक हो चुके हैं। विवेक जी, आप कंजूस बता रहे, उन्होंने तो आंकड़ा बता दिया 32 लाख करोड़ का। आपको लग रहा है कि जब 32 लाख करोड़ की कमिटमेंट कर दी तो कंजूसी कहां है? पवन, एक चीज और, यहाँ के तमाम उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उत्तम प्रदेश जब बनेगा, तो आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी सरकार में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी सरकार ने जो केंद्र में किया है, उसका परिणाम है कि 92,50,000 से ज्यादा नौकरियां और रोजगार सृजित होंगे यहां पर। आप सोचिए, लगभग हम ये आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास ले जाएंगे। जिस तरह से आज के दिन में इतने MOU साइन हुए हैं, तो और अगर आगे बढ़ेगा तो 1 करोड़ के आसपास रोजगार और नौकरियां सृजित होंगी। विवेक और जी, इस पर बेचारे हमारे अखिलेश जी भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं सुन के, क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे पीरियड तक सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में चलाई थी। जी बिल्कुल। विवेक जी, 32 लाख करोड़ का निवेश, 1 करोड़ रोजगार की बात है। शायद उनका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। करते हैं अखिलेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अखिलेश जी, निवेश की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी हटाने की बात हो रही है, स्वागत करेंगे? जुमलों का स्वागत नहीं होता है पवन जी। ये जो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, दरअसल में ये ग्लोबल इवेंट समिट है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे पूरा इनका काला चिट्ठा खोल के बताया था, दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। ये कोई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लोबल इवेंट समिट है। कैसे? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2018 में भी इसी तरह से आप लोगों ने स्टूडियो में बहुत गुडी और बीजेपी वालों ने बताया था, इसी तरह से प्रफुल्लित होकर के आप लोगों ने बहस की थी। 2018 में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें भी आदरणीय मोदी जी आए थे, और 4,28,000 करोड़ रुपए के MOUs 1,045 कंपनियों के साइन हुए थे। 1,045 कंपनियों ने 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए यूपी में हामी भरी थी। जब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई
तो वो भी मोदी जी ने की, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, वो भी मोदी जी ने की, और दोनों बार मिला करके 1045 EMU में से मात्र 371 EMUs वाली कंपनियां ग्राउंड ब्रेकिंग में आई। मतलब 2/3 तो अपना काम शुरू करने ही नहीं आई, उनको बस EMU तक थे, पता ना कहाँ से ये लोग आंकड़े बता देते हैं। तो ये 371 कंपनियां काम करने आई जिनका ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ, उसमें से भी मात्र 106 कंपनियों ने अपनी यूनिट लगाई 2 साल से ज्यादा समय में, और कुल जो घोषणा थी उसका 9%, 39,000 करोड़ रुपए का यूपी में 2-2.5 साल में इन्वेस्टमेंट आया। बताएंगे 4 लाख करोड़। तो जो वो भी इवेंट था, ये भी इवेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस दावे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े, और जो नतीजा है, जो आउटकम है, वो सब 0-0। मोहसिन जी कह रहे हैं कि सिर्फ 9% कन्वर्ट हुए 2018 की इन्वेस्टर समिट के। इस 32 लाख में से कितने % कन्वर्ट होंगे? जी देखिए, ऐसा है, आज उत्तर प्रदेश तो ये कुछ देखिए, उत्तर प्रदेश में 12-13 हजार वक्तव्य आपने देखा। अखिलेश जी अब सुन लीजिए, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, आपने काफी समय तक उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चलाई थी। ये वातावरण, ये माहौल कभी नहीं बना था उत्तर प्रदेश में, ना देश के अंदर। और आज देखिए देश का माहौल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया है, और आज देश शिखर पर जा रहा है। देखिए आज हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल, जहां लोग भयभीत होते थे, आने में परेशान होते थे। पवन जी आप देखिए, अखिलेश भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा बना है कि उद्यमी आ रहे हैं, फिर मैं बोलता यहाँ हूं। रोजगार के अवसर है, यहाँ पर तमाम अवसर दिए हैं, व्यवस्था दी है आदरणीय योगी सरकार ने, इसलिए भरोसा दिया है। सबसे बड़ी चीज इन्वेस्टर के लिए होता है भरोसा, विश्वास, वो दिया है हमने, और उसी का परिणाम 2018 जवाब दे रहा हूं। और आज भी 10 सेकंड हाँ नहीं आप दीजिएगा जवाब, लेकिन 2000 आपने कहा कि 2018 तकरीर नहीं हो रही है। आपके सवाल का जवाब आ रहा है सर, एक बार सुन लीजिए, फिर आएंगे आपके पास। जरा मैं बात करूं। जी 2018 पर आ रहे थे वो, 18 की इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ सर बताइए। तकरीर नहीं हो रही है, मैंने कहा तकरीर नहीं हो रही है मोदी जी, ये 5 लाख से ऊपर 5 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट आए। अरे मैंने बोल दिया, धरातल पर उतारने का अब आप क्यों बोल रहे हैं जब मैं हमने, ये कोई बात नहीं हुई भाई। अखिलेश जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे ये आ रहा हूं मैं आपके पास, वो कुछ अरे सब झूठ बोल रहे हैं, आंकड़ा दे रहे थे सर, फिर आपके पास ही आएंगे। अखिलेश जी आप कहिएगा अपनी बात, लेकिन बात सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए सर, तो आप सत्य कर सच या झूठ आप बता दीजिएगा, एक बार सुन तो लीजिए, कुछ आंकड़ा दे रहे हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं सुनूंगा अखिलेश जी, जरूर सुनूंगा, आपको मैं खूब सुनता हूं, आप मेरे वरिष्ठ भी हैं, लेकिन आप इस बात को तो सच्चाई से एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि आदरणीय योगी सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा। जब हमने 5 लाख करोड़ रुपए का उस वक्त इन्वेस्टमेंट आया था, आज हमारे पास आज की तारीख में प्रस्ताव आ चुके हैं 22 लाख करोड़ से ज्यादा के। तो उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन गया। आदरणीय मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि नया उत्तर प्रदेश आज का उत्तम प्रदेश बन रहा है, और सारे उद्यमियों ने भी तारीफ की उत्तर प्रदेश की, बढ़ चढ़कर सभी उद्योगपतियों ने, साझे पूंजीपतियों ने। जी बिल्कुल, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने माहौल बदल दिया है, कानून व्यवस्था ठीक की है, और नतीजा यह होगा कि निवेश आएगा। अरे भाई आइए सुनिए, ये इस तरह से ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए, गुणगान के हिसाब से नहीं। आप सत्ता में बैठे हैं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैं जो आंकड़े बता रहा हूं आपके सरकार के आंकड़े हैं, ऑथेंटिक जियो, आपके जियो है, ये आपका जियो है, आपने अपने जियो में बताया है ये कि हमारे सिर्फ इतने ही लोग आए, और आप झूठ मूठ में बताते चले कि इतने आ गए, उतने आ गए, इतने आ गए। आपने असेंबली में बताया है, जवाब दिया है। हमारे जो अभी स्पीकर महोदय उस समय उद्योग मंत्री थे 2.5 साल पहले, 2 साल पहले, उन्होंने जवाब दिया है महाना जी ने। और आप झूठ बोल करके, इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ ये इवेंट है। दुनिया भर से महंगी गाड़ियां ट्रेलरों पे मंगा करके, करोड़ों की गाड़ियां, यहां पे सैकड़ों गाड़ियां लोगों को घुमाने के लिए 320 करोड़ रुपया सिर्फ एक मंत्रालय ने, इंडस्ट्री मंत्रालय ने यहां पे जारी किया है इस इवेंट के लिए।
उसमें भी लिखा हुआ है कि एक इवेंट एजेंसी है उसको पेमेंट किया जाएगा। आप बताएंगे वो इवेंट एजेंसी कौन सी है और कितने करोड़ रुपए इस इवेंट को कराने के लिए उसे भुगतान किया जा रहा है? आप ये बताएंगे? आपका ही जियो है, आपका ही जियो है ये। इसमें भी इवेंट कंपनी का जिक्र है जिसमें 320 करोड़ रुपए सिर्फ एक मंत्रालय रिलीज कर रहा है। हम हवा में लंतरानी तकरीर जनसभा की नहीं करते हैं। हम आपके अगर इन्वेस्टमेंट आवे हमें भी खुशी है, आना चाहिए, लेकिन देश को, प्रदेश को गरीब जनता के पैसे से इवेंट करके गुमराह करेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। आप कहते हैं बड़ा विकास हुआ जवाब है, ले लेते ये हैं। भारत सरकार के आंकड़े हैं। विकास दर में यूपी सबसे निचली स्तर पे है। विकास दर में यूपी सबसे निचले स्तर पे है। 2 महीने पहले रिपोर्ट आई है 4.24% विकास दर है। अगर इंडस्ट्री आई होती, विकास हुआ होता, मैं तकरीर नहीं करता। मैं जब बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, झूठ भ्रम फैला करके आप लोग देश को गुमराह करना बंद कर दें। सर, ये आंकड़े मैंने आपके सुने अखिलेश जी। एक सवाल मेरे मन में ही आया था, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, 32 लाख करोड़ की बात है, आप कह रहे हो वो ये इवेंट है, कितना जमीन पर उतर जाएगा? यह सब शून्य है। विपक्ष के तौर पर आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं क्यों इवेंट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले बार, सुनिए, पिछले बार भी कहा गया कि 8 लाख करोड़ का एमयू साइन हो गया। फाइनली जब सरकार ने आंकड़ा जारी किया तो कहा 4,28,000 करोड़ का हुआ। जब और 1045 कंपनियों ने एमयू साइन किया, वो बात बोल दी आपने। पूजन किया गया जिसमें मोदी जी भी आए थे, 2 बार भूमि पूजन हुआ, वही मैं बता रहा हूं। तो उसमें 2/3 कंपनियां आई नहीं। आज ये बात आ गई आपकी। विजय सरदाना जी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपसे हम पॉलिटिकल बयानबाजी के अलावा ये समझना चाह रहे हैं कि अगर एमओयू साइन होते हैं, जमीन पे उतरने में कितना वक्त लगता है? और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ इवेंट है, क्या ये सिर्फ इवेंट है या इस तरह के बिजनेस समिट जमीन पर उतरते हैं, वक्त लगता है, रोजगार क्रिएट होता है? वो टाइमलाइन जरा समझा दीजिए। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है इन्वेस्टर्स की, उसमें 3 स्टेजेस पे काम होता है, इसको हमें समझना हो। सबसे पहले तो होता है बिजनेस प्लानिंग, जो इन्वेस्टर देखता है कि कहां इन्वेस्ट करना है, और वहां की सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबसे पहले वो वहां के पॉलिसी एनवायरनमेंट को देखता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखता है कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये उसका इंटरनल असेसमेंट होता है। जब वो इंटरनल असेसमेंट कर लेता है तो वो एक प्रपोजल बनाते हैं और वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हम आपके यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तभी होता है जब उन्होंने कुछ होमवर्क किया हुआ होता है। तो अगर 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम प्रपोजल देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों ने, कुछ भी हो, कितना आए उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, यह बात तो पॉजिटिव है कि लोगों ने यूपी को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर दिया है, जो पहले नहीं होता था। एक बात तो ये पॉजिटिव है। अब रही बात की जो अखिलेश जी ने कहा, वो बात इंपॉर्टेंट है और मैं वहां पे आ रहा हूं कि पिछली बार जो हुआ था वो सिर्फ 10% आए। हो सकता है क्योंकि 100% इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, बहुत सारे कारण होते हैं, इन्वेस्टर के प्लान बदल जाते हैं, बाजार बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कानून बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदलता है। बाजार एक डायनेमिक प्लेस है, स्टैटिक नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो पिछली बार रेशो रहा वही रेशो इस बार रहता है, लेट्स अज्यूम कि 10% ही जमीन पे आते हैं, तो सर हम बात कर रहे हैं करीब 3.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 3.25 लाख का करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब है यूपी का आधा बजट। इसका मतलब यह है कि अगर 20% भी आता है तो यूपी का जितना टोटल बजट है उतना प्राइवेट कैपिटल आ रहा है। जब आप उतना प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लाते हो तो जनरली होता क्या है कि ये आपका है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टैक्स रेवेन्यू, अगर आप इसको जोड़ते हैं, अगर इस इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इससे यूपी का भला होगा। यूपी का भला होगा। ये तो इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव आपने समझा दिया। विवेक जी अभी देर से जुड़े हैं। विवेक जी, अखिलेश कह रहे हैं कि आपके प्रदेश में कौन लगाएगा? बीजेपी अपनी पार्टी के यहां इंडस्ट्री लगवा रही है या यूपी में लगवा रही है? और क्या ये यूपी आपका नहीं है? जी देखिए, मैं जुड़ा तो हुआ था लेकिन मैं सुन नहीं पाया कि आगे वक्ताओं ने क्या कहा। सबको प्रणाम करता हूं सबसे पहले।
देखिए, जहां तक इन्वेस्टर समिट की बात है तो 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुई थी और डिफेंस एक्सपो भी हुआ था। उस समय भी तामझाम बहुत हुआ था, आयोजन पे भी सवाल उठे थे, मीडिया ने भी दिखाया था, खूब जम के पैसा खर्च हुआ था और हेडलाइन मैनेजमेंट भी हुआ। 2018 में अगर आप देखिए पवन जी, तो 1045 एमओयू हुए थे और 4,28,000 करोड़ का ये आंकड़े अखिलेश जी दे चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश कहते कि आपके यहां कौन इन्वेस्ट करेगा, आपके यहां मतलब यूपी आपका नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। देखिए, इंसेंटिव और एसईजेड तो आपको बनाने पड़े। पिछली बार का मैं उदाहरण देता हूं, कैलिफोर्निया का एक विश्वविद्यालय आया था जहां उसके पास एक अपनी छत भी नहीं थी, कैलिफोर्निया से आया था, उससे आपने 38,000 करोड़ का एमओयू कर लिया। और एक कंपनी ऐसी थी जो 18,000 करोड़ का एमओयू साइन करके गई थी और जो होटल का उन्होंने चेक दिया था वो चेक तक बाउंस हो गया। ऐसे ऐसे तो आपने इन्वेस्टर बुलाए थे। और 28 फरवरी 2019 डेट को नोट करिए, आदरणीय सतीश महाना जी जो उस समय उद्योग मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 90 एमओयू हमारे रियलाइज हुए हैं और मात्र 38,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर हम लखनऊ की बात करें तो मोहसिन रजा साहब बैठे हैं, मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो बताते हैं कि लखनऊ में एक कोई सब्सटैंशियल या बड़ा काम उन्होंने किया हो तो बता दें। हमने तो इकाना स्टेडियम भी दिया जहां अब आईपीएल की टीम भी आ गई, लखनऊ की आईपीएल टीम भी बन गई। बगल में मेदांता दिया, रिवर फ्रंट दिया जिसको आज ये लोग झाड़ पोछ के सही कर लिए हैं, और जो खराब पड़ा फाउंटेन था हमारे टाइम का, उस फव्वारे को भी इन्होंने चालू कर दिया दिखाने के लिए। अमूल की फैक्ट्री हम लखनऊ में लेकर आए, जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया। मोहसिन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो बगैर इन्वेस्टर समिट के विकास कर रहे थे, आप इन्वेस्टर समिट करके भी नहीं कर पा रहे हैं। काम बता दें। देखिए, ऐसा है पवन जी, इन्होंने जवाब ले लेते हैं जी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया था और इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इन्होंने कामों में लूट करी और बीच में छोड़कर चले गए। काम बता दीजिए अपना। आदरणीय योगी सरकार की आज आप देखिए, एक एक्सप्रेस की बात करते हैं, 6 एक्सप्रेस वे बना चुके उत्तर प्रदेश में, डिफेंस कॉरिडोर लेकर आ गए हम। हमारे खाली अभी कल की बात बता रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 1,000 करोड़ रुपए के जो योजनाएं हैं उसका इनॉग्रेशन किया है, लोकार्पण किया है कल की तारीख में। तो इन्होंने किया क्या था? इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश को भयभीत किया, लोगों को लूटने का काम किया और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करी थी। आज ये जो इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने निवेशक आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एमओयू साइन हो रहे हैं। अभी जैसी बात कही हमारे पहले के, इनसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 32 लाख करोड़ रुपए के अगर निवेश प्रस्ताव आज एक दिन में प्राप्त हुए हैं तो यह विश्वास योगी सरकार पर और यहां की कानून व्यवस्था पर है या नहीं है? अगर नहीं होता तो आ कैसे जाता? 18 में तो 5 लाख करोड़ था, आज 32 लाख करोड़ से प्लस हुआ है आज के दिन खाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।